बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ अमर निवास गुना। आपके श्री मोज से शहर से 6 किलोमीटर दूर अशोकनगर गुना रोड पर खुला स्थान देखकर और उसे आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर खरीदा गया। इस स्थान को श्री अनंतपुर से श्री त्यागधाम तथा श्री त्यागधाम से श्री अनंतपुर के मार्ग में सुखपूर्वक यात्रा के समय बस एवं ट्रकों के लिए निश्चित किया। आपने स्वयं इस आश्रम की सारी रूपरेखा तैयार करवाई, जिसमें भगत और भक्तानियों का अलग अलग आवास स्थान, लंगर, श्री मंदिर एवं सत्संग भवन, बावली, बगीचा आदि को प्राथमिकता दी। इनका निर्माण करवाते समय आपने गुरुमुख प्रेमियों को सेवा के सुदुर्लभ अवसर प्रदान कर खूब खुशहाल किया। आप स्वयं यहाँ कुछ दिन विराजमान रहते। आप श्री अनंतपुर से कर्मानुसार कुछ सेवकों को बुलाकर सेवा और श्री दर्शनों का अमीर रस पिलाते। सेवकों को ये अचंभा होता कि झुलसती गर्मी में कभी गर्मी का एहसास ही नहीं होता। ठंडी हवाएं एवं फुहारे उमड़ घुमड़ कर जैसे आश्रम के चारों ओर चलती हुई श्री दर्शन के लिए आती है और वातावरण को सुखद बनाती है। महाप्रभु जी भी अत्यधिक समय बाहर श्री सेवा पर श्री दर्शन देते। पुराने समय में श्री अनंतपुर की कठिनाइयों का इतिहास सुनाते। गुरु भक्ति पथ पर दृढ़ विश्वास, अटूट श्रद्धा से त्याग और वैराग्य की महिमा सुनाते। श्री मंदिर जी की नींव निज कर कमलों से रखकर आपने इनके शीघ्र निर्माण का आदेश दिया। गुरुमुख जन पूर्ण उत्साह और श्रद्धा से सेवा कार्य में जुट गए। आप भी वहां समीप ही कुर्सी पर विराजमान हो गए। अत्यधिक गर्मी के कारण महात्मा ज्ञान श्रद्धानंद जी अंदर से छाता लाकर आपके ऊपर खोलकर खड़े हो गए। आपने फरमाया, पहले इन सब गुरुमुखों के लिए छाते लाओ जो धूप में खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। अभी आपने ये वचन किए ही थे कि एकदम ही आकाश में बादल छा गए। महात्मा जी ने विनय की कि श्री गुरु महाराज जी ने सबके लिए ही छाते का प्रबंध कर दिया है। उस दिन रात्रि समय दर्शन खुले। आपने अपनी अमृत तुल्य वाणी में फरमाया, कुदरत ने हरेक चीज में अपनी अपनी तासीर भर दी है। जिस प्रकार की वह चीज ग्रहण करता है वैसा ही उसकी तासीर अपना प्रभाव डालती है। गर्म चीज की तासीर गर्म और ठंडी चीज की तासीर ठंडी होती है। महापुरुषों ने सोच सोच कर ये तजुर्बा किया है कि सकामता से जो काम किया जाता है उसमें इंसान को सुख नहीं मिलता। निष्काम कर्म करने से कुदरती तौर पर खुशी और आनंद मिलता है। इसलिए गुरुमुख सेवक सदा निष्काम सेवा की ही इच्छा रखें। ये खुशियाँ प्रदान करने वाली हैं। श्री अनंतपुर दरबार में सेवा के भंडार हमेशा खुले हुए हैं। निष्काम सेवा करके नित्य सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त करें। जीवन को सत्पुरुषों की सेवा में लगाकर अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें। आज का दिन खुशी का दिन है। श्री मंदिर जी की नींव का मुहूर्त हो गया है। आप सब गुरुमुख जन इस सेवा में अधिकाधिक लाभ लेकर अपने जन्म को साकार करें। इस प्रकार अन्य आश्रमों में विराजमान होकर परमार्थ के कार्य में कई नगरों में जाकर श्री दर्शन और सत्संग का स्वर्ण अवसर प्रदान करते और गुना अमर निवास में भी वर्ष में 1-2 बार अवश्य ही आकर ठहरते। अतः इसके निर्माण के मध्य एक बार रात्रि श्री दर्शनों के समय महात्मा अनंत योगानंद जी सत्संग पर वचनों में एक प्रसंग सुनाते हुए कहने लगे, पाकिस्तान में रहने वाले एक गुरुमुख भगत जी का अपना व्यवसाय है। उनकी वहाँ कपड़े की दुकान है। वह प्रतिदिन नित्य नियम से दुकान पर काम आरंभ करने से पहले श्री आरती पूजा करते हैं। जब तक श्री आरती पूजा ना हो जाए तब तक किसी ग्राहक को सामान नहीं बेचते। उनका ऐसा नियम कई वर्षों से चला आ रहा था। अपने इसी नियमानुसार उन्होंने एक दिन दुकान खोली। श्री आरती पूजा करने को तत्पर हुए, दीप जलाया। हाथ में दीप की थाली लिए श्री आरती पूजा शुरू करने ही लगे थे कि उनके पुत्र ने आकर बताया कि बाहर एक ग्राहक खड़ा है जो कि काफी माल खरीदना चाहता है। श्री आरती पूजा अभी आरंभ नहीं हुई थी, इसलिए उसने पिताजी से कहा
कि पहले ग्राहक को सौदा दे दिया जाए, उसके पश्चात श्री आरती पूजा कर लेंगे। लेकिन भगत जी नहीं माने। श्री वचनों पर उनकी आस्था अडिग थी और तनिक भी ना डगमगाई। उन्होंने कहा कि उसे जाकर प्रेम से कह दो कि उसे आधा घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अथवा वह बाजार में अन्य किसी भी दुकान से सामान खरीद सकता है। पुत्र को यद्यपि अपने पिताजी की ये बात बिल्कुल नहीं जची, परंतु भगत जी अपने निर्णय पर स्थिर रहे। ग्राहक आधा घंटा कहाँ रुकने वाला था, वह अगली दुकान की ओर बढ़ गया। अगले दिन जब भगत जी ने दुकान खोली तो उसी ग्राहक को दुकान के बाहर खड़ा हुआ पाया। भगत जी ने पूछा कि वह कैसे खड़ा है। उस ग्राहक ने बताया कि कल सारा बाजार घूम लेने पर भी उसे अपनी तसल्ली का कपड़ा नहीं मिला, इसलिए वह आज पुनः यहाँ आया है। भगत जी ने कहा कि आधा घंटा प्रतीक्षा तो आज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी श्री आरती पूजा करने के पश्चात ही मैं आपको कपड़ा दिखा पाऊंगा। वह ग्राहक सरलता से इंतजार करने के लिए मान गया और उनकी दुकान से काफी सामान खरीद कर ले गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज द्वारा बनाए गए एक एक नियम में इतनी ताकत है कि जो भी इनका दृढ़ता से पालन करता है और इन नियमों को प्राथमिकता देता है तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उनके काम स्वयं करते हैं। उनके सभी कार्य स्वाभाविक रूप से संपन्न हो जाते हैं और गुरुमुख सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। श्री प्रभु जी ने उसी समय माइक लेकर श्री वचन किए। गुरुमुखों को इसलिए ही पांचों नियमों की सुदृढ़ता से पालना करने के लिए आदेश दिया जाता है। सबने इस प्रसंग को सुन ही लिया है, चाहे कोई देश में रहे चाहे विदेश में रहे, मन में पूर्ण आस्था रखकर नियमों की पालना अनिवार्य रूप से करते रहे। इसमें ही जीवात्मा का कल्याण निहित है। यहाँ के निर्माण कार्य के चलते आपने कई बार यहाँ कृपा फरमाई और गुरुमुखों को सेवा के साथ साथ देव दुर्लभ श्री दर्शनों का सुअवसर भी प्रदान किया। सेवा स्थल पर आकर विराजमान होते और गुरुमुख प्रेमियों को समीप बिठाकर प्रसाद खिलाते। सेवकों की सारी थकान पल भर में ही गायब हो जाती। श्री दर्शनों से एक नई स्फूर्ति भर जाती और पुनः जी जान से सेवा करने लगते। उन दिनों श्री मंदिर जी का सेवा कार्य चल रहा था। गुरुमुख जन तन बदन की होश बुलाए सेवा में निमग्न थे। उन्हें इस प्रकार सेवा करते हुए देख महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सबको पास बिठाकर फरमाने लगे, जिस प्रकार सूर्य की एक किरण हर स्थान को रोशन कर देती है, अंधकार वहाँ से स्वतः ही पलायन कर जाता है, इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ज्ञान और भक्ति के जाजल प्लायमान भास्कर हैं। उन्होंने जो सेवा की रचना रचाई है उसकी लगन और भक्ति के प्रताप से उजाला फैलता है और अंधकार दूर चला जाता है। यहाँ अमर निवास में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का सेवा कार्य चल रहा है। इस सेवा से प्रेमी जिज्ञासुओं को सच्चा धन और सच्ची खुशी मिलेगी। गुरुमुख जन सेवा भक्ति और नाम की कमाई करके जीवन खुशहाल बनाएंगे। अपने जीवन के उद्देश्य को पाकर उनका लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। भक्ति की पूंजी मिलेगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी भक्ति परमार्थ का सिलसिला चलता रहेगा। गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा अनुसार सेवा करते हुए लाभ उठाते रहेंगे। आपकी अपार कृपा से बहुत जल्द ही श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया। सेवकों की सेवा रंग लाई। सबकी प्रसन्नता का कोई पारावार न था। इसके शुभ मुहूर्त की घड़ियां भी समीप आ गई। श्री मंदिर जी को रंग बिरंगी लड़ियों और सुगंधित पुष्पों से खूब सजाया गया। बिजली की टिमटिमाती लड़ियों से श्री मंदिर जी की शोभा अद्वितीय लग रही थी। श्री मंदिर जी का हर कोना व हर कूचा अनूठी आभा से जगमगा रहा था। दिनांक 28 नवंबर सन 1993 को महाप्रभु जी ने इसका शुभ उद्घाटन करते हुए रिबन काटा। श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन स्वरूप दिव्य सिंहासन पर विराजमान किए, हार पीताम्बर पहनाए, मस्तक पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात पावन वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, आज 28 नवंबर का दिन है। आज के दिन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर अमर निवास का मुहूर्त हो रहा है, जिसकी सब गुरुमुखों को मुबारकबाद हो। महापुरुष गुरुमुखों की शुभ कामनाओं से शुभ कार्य रचते हैं।
जब जब गुरुमुखों के दिल में ऐसी शुभकामनाएं व पवित्र ख्याल उठते हैं तब ऐसे स्थान बनते हैं। आप देखते हैं कि श्री अनंतपुर में नित्य नए मुहूर्त होते हैं और गुरुमुखों को सेवा मिलती है। ये कितनी खुशकिस्मती है जो गुरुमुख जन दरबार की सेवा करके लाभ प्राप्त करते रहते हैं, जिसमें सच्ची खुशी भरी हुई है। आम दुनियादार जीवन भर में एक मकान का मुहूर्त करता है, जब दुनिया से कूच कर जाता है तो ये आशा रह जाती है कि इसे आगे बच्चे प्रयोग में लाएंगे। अंतिम समय सुरती परिवार में रह गई तो निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा। गुरुमुख नित्य नए मुहूर्त और नित्य नई सेवा में समय व्यतीत करते हैं, जिससे नित्य नई खुशी और नित्य नया उत्साह मिलता है। अंतिम समय ख्याल मंदिर में सत्पुरुषों की पवित्र मूर्तियों के ध्यान तस्वर में रह जाता है तो गुरुमुख तो सतगुरु के पावन चरणों में स्थान प्राप्त होता है, परलोक सवर जाता है। गुरुमुख स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि उन्हें जो नित्य नई खुशियां मिल रही हैं, यही परलोक में साथ जानी है। श्री अनंतपुर दरबार की विशेषता यही है कि गुरुमुखों की आत्मा सदैव सच्ची खुशियों से सराबोर रहती है। उन्हें वह दायमी खुशी मिलती है जिसके बाद गम की परछाई भी नहीं रहती। सेवा में ही आत्म कल्याण भरा है। महापुरुष इसी काम में लगे रहते हैं ताकि गुरुमुखों का समय निष्काम सेवा, भजन व सत्संग में खर्च हो। गुरुमुख जीवन का सच्चा लाभ उठा सके, उन्हें अंतिम समय खुशी और आनंद प्राप्त हो, कभी कोई दुख गम न हो। गुरुमुख नियमों पर चलते हुए आनंद में झूमते रहते हैं। इन नियमों की पालना में ही उनका कल्याण है, इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता है। इस प्रकार श्री मंदिर जी का उद्घाटन हो जाने से यहाँ आसपास रहने वाले गुरुमुखों को श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग का लाभ प्राप्त होने लगा। वे श्री सतगुरु देव जी महाराज के असीम उपकारों का गुणानुवाद गाते हुए न थकते थे। कुछ ही समय में आवास स्थान और लंगर आदि भी बनकर तैयार हो गए। पानी की समस्या को दूर करने के लिए आपने स्वयं अपने श्री चरण कमलों से एक स्थान पर निशान लगाते हुए गुरुमुखों को उस स्थान पर बोर करने के लिए श्री आज्ञा दी। आदेश पाकर गुरुमुख जन मशीनों द्वारा उस स्थान पर खुदाई करने लगे। 100 फुट गहरा खोदने पर भी पानी की एक बूंद ना दिखाई दी। गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय भेजी कि यहाँ से पानी निकलने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही। महाप्रभु जी ने फरमाया कि पानी अवश्य निकलेगा, उन्हें कहो कि इसे और गहरा खोदें। पुनः 100 फुट गहरा खोदने पर भी जब पानी नहीं निकला तो सेवक जन कुछ निराश हो गए। पुनः श्री चरणों में विनती की कि प्रभु, महाप्रभु जी ने वचन किए कि सेवकों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, थोड़ा और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवक जन अपूर्ण उत्साह और लगन से इस सेवा कार्य में जुट गए। लगभग 450 फुट गहराई पर जाकर पानी का ऐसा स्रोत निकला कि इस आश्रम में कभी पानी की कमी नहीं आई। महापुरुषों के वचन अमिट और अटल होते हैं। पानी की सुविधा हो जाने पर यहाँ सुगंधित पुष्पों से महकते बाग बगीचे एवं फलदार वृक्ष भी लगाए गए, जो आश्रम का सौंदर्य तथा शोभा बढ़ाने लगे। इस आश्रम का भव्य निर्माण हो जाने से श्री अनंतपुर आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में ठहरने की सुविधा मिल गई और जब जब भी महाप्रभु जी वहाँ कृपा करते, श्री दर्शन एवं सत्संग भी प्राप्त होता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।